प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में, देन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के बारे में। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन एंड कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट स्टार्ट विद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे पास, जिसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो इनफाइनाइट हो एंड इंटरवल्स में हो। वैल्यूज़ जो हैं एक्स, जो मैं जैसे मैं एक्स रैंडम वेरिएबल ले रही हूँ, सो दे आर इन इंटरवल्स। अगर इंटरवल्स में हो देन हम कहते हैं कि जो हमारे पास रैंडम वेरिएबल है वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है। जैसे हमारे पास सपोज एक एक्स में ले रही हूँ हाइट ऑफ सम ग्रुप, हाइट ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ ग्रुप। सो जो हाइट ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप है वो फिक्स नहीं होगी। जैसे किसी की हाइट जो है वो हमारे पास 143 हो सकती है, 143.33 हो सकती है, 143.333 हो सकती है। सो एक कंटिन्यूस वैल्यूज़ आ सकती है हमारे पास, इंटरवल्स में होगी। जैसे मैं कह सकती हूँ कि 140 to 144 वाली हाइट्स के सभी इंटरवल पॉइंट्स जो है वो चूज़ होंगे। सो 140 से लेके 144 तक कुछ फाइनाइट वैल्यूज़ नहीं है, हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही हैं। सपोज मैं हेड टॉस कॉइन टॉस कर रही हूँ, कॉइन टॉस किए मैंने 3। सो कॉइन टॉस करने में हमारे पास नंबर ऑफ हेड्स क्या आएंगे, नंबर ऑफ हेड्स जो है वो हो सकता है 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए। ये जो है वो फिक्स वैल्यूज़ आएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 हेड्स हो जाए या 1.55 हेड्स हो जाए। सो दे आर फाइनाइट एंड इन डिस्क्रीट फॉर्म। सो ये जो है वो हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। लेकिन कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हमारे पास कैसे होते हैं, जहाँ पे हमारे पास इंटरवल्स में वैल्यूज़ आती हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल अभी बताई आपको, हाइट ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। मैं रेन ले सकती हूँ कि किसी सिटी की, किसी कंट्री की जो रेन कितने सेंटीमीटर्स में है, तो वो भी फिक्स नहीं होगी कि 10 सेंटीमीटर हो सकती है, 10.1 हो सकती है, 10.111 हो सकती है। सो वो जो है वो हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में कंसिडर हो जाते हैं। जैसे हमने डिस्क्रीट का केस किया था, तो डिस्क्रीट के केस में मैंने डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जो लास्ट वीडियो है उसमें हमने डिस्कस किया प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स बोल देते हैं और एफ एक्स के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं। यही हम लोग कंटिन्यूस के केस में करते हैं। कंटिन्यूस के केस में हम उसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ बोल देते हैं इस चीज़ को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। कंटिन्यूस, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करती हूँ, कंटिन्यूस नाम से भी हमें पता चल रहा है कि कंटिन्यूटी आ रही है। जैसे मेरे पास ऐसी कोई फिगर आ रही है हमारे पास, सो मेरे पास सपोज दिस पॉइंट इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सो 2 से लेके 3 तक वैल्यूज़ के लिए मेरे पास फंक्शंस की वैल्यूज़ आ रही हैं। ये सारे पॉइंट्स जो है वो कंसिडर हो रहे हैं हमारे पास। सो जैसे ये प्रोबेबिलिटी एफ एक्स हो जाएगी हमारे पास, और इनके जो है 2 से लेके 3 तक इंटरवल है, उसके बीच में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो हम लोग इस अकॉर्डिंग प्लॉट कर लेते हैं। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमारे पास क्या है, जैसे हमने मास फंक्शन डिस्कस किया था वैसे ही प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। इसको हम लोग स्मॉल एफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यूज़ पे नहीं रिप्रेजेंट करते, यहाँ पे हम लोग इंटरवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मेरे पास जो एक्स है दैट विल बी अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, एफ एक्स इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और पीडीएफ इफ़ इट सेटिस्फाई 2 कंडीशंस। उसमें भी था हमारे पास, मास फंक्शन में भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती थी, इसमें भी सेम वही कंडीशंस है, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। और सेकंड कंडीशन जो है वहाँ पे हम समीशन लेते थे, यहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन लेते हैं, बिकॉज जब हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं तो हम समीशन पे डील नहीं करते, हम पर्टिकुलर पॉइंट पे सम नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें कंटिन्यूटी के लिए इंटीग्रेशन लेनी है। सो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है दैट इज़ फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, दैट शुड बी 1। सो ये 2 कंडीशन अगर फंक्शन कोई सेटिस्फाई कर रहा है देन हम कहते हैं कि एफ एक्स इज़ अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। सो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होने के लिए ये 2 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। एक तो एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स जो है दैट शुड बी 1। अब इस जो प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चंस अननोन दे देते हैं, वहाँ से हमें
कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कांस्टेंट फाइंड आउट करना है, जैसे हमने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन में डिस्कस किया था, वैसे ही हम कोई कांस्टेंट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जैसे मेरे पास एक x रैंडम वेरिएबल गिवन है विद PDF fx इक्वल टू दिस वन। सो मुझे यहाँ पे गिवन नहीं है कि कंटिन्यूस है और डिस्क्रीट है, लेकिन मुझे यहाँ से पता चलेगा जो x की रेंज है, x ग्रेटर देन 0 और एल्सवेयर, मीन्स दो केसेस हो गए, एक x ग्रेटर देन 0 और एक x लेस देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन 0 मीन्स 0 टू इन्फिनिटी तक का केस हो गया, और ये वाली वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू 0 तक इंक्लूड होगी। सो मेरे पास जो x की वैल्यू है दैट इज इन इंटरवल। अगर इंटरवल में आ रही है सो इट मीन्स मैं जो x डील हो रहा है दैट इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। सो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है, देन मैं इंटीग्रेशन का यूज़ करूँगी, समीशन का यूज़ नहीं करूँगी। सो मुझे PDF गिवन है, दिस fx इज़ अ PDF, मुझे फाइंड नहीं करना, PDF इज़ गिवन। अब मुझे फाइंड क्या करना है, k, वैल्यू ऑफ k, और एक और क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हमने ये वाली। सो सबसे पहले मुझे k की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है, मीन्स हाफ नॉलेज गिवन है हमें fx की। सो k फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, PDF जो है वो गिवन है, तो PDF की दो कंडीशन है। पहली कंडीशन है fx शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x। सेकेंड कंडीशन जो है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ fx from minus infinity to infinity that should be 1. First condition fx should be greater than equal to 0. सो मेरे पास यहाँ पे k इंटू ई रेस्ट पावर माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, सो k ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन मेरे पास ये आ गई। सेकेंड कंडीशन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fx dx इंटीग्रेशन जो है दैट शुड बी 1। सो इंटीग्रेशन fx है मेरे पास दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, के x ग्रेटर देन 0 एंड एल्सवेयर, मीन्स मैंने इंटरवल बनाए थे 0 टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू 0। सो मैं इसी पार्ट के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड कर लेती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू 0 एंड 0 टू इन्फिनिटी। जब माइनस इन्फिनिटी टू 0 है देन fx इज 0 dx, एंड जब हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है देन इट इज़ k इंटू ई माइनस 3 dx, और ये सारी वैल्यू जो है दैट शुड बी 1। सो इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कर लूँगी, वहाँ इसको इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो हमारे पास k की जो है वो वैल्यू आ जाएगी। k कांस्टेंट कैन बी टेकन आउटसाइड, ई रेज़ टू पावर 3x की मैं इंटीग्रेशन करूँगी, देन मैं अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करके मेरे पास k की जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस 3 मैं कॉमन ले लेती हूँ, माइनस ई रेज़ टू पावर 0 इक्वल टू 1। ई रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी इज 0 एंड ई रेज़ टू पावर 0 इज 1 इक्वल टू 1। सो k की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। सो फर्स्ट पार्ट जो है वो मैंने सॉल्व कर लिया, k की जो वैल्यू है वो दैट वैल्यू इज 3। सेकेंड पार्ट है मेरे पास x जब मेरे पास 0.5 टू 1 है। सो मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जब x की वैल्यू जो है वो 0.5 टू 1 लाई कर रही है। सो इन ऐसे क्वेश्चन जब मैंने 0.5 टू 1 फाइंड आउट करनी है तो मैं कैसे करती हूँ कि इन पार्ट माइनस यहाँ से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है a टू b, मीन्स a यहाँ पे रख लेना और b तक इंटीग्रेशन करनी है 1, यहाँ पे हम fx dx पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 0.5 टू 1 मैंने देखना है कि किस में लाई करेगा। 0.5 टू 1 जो है वो इसी रेंज में लाई कर रहा है 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में। सो 0 टू इन्फिनिटी इंटरवल में मैं fx की जो है ये वैल्यू पुट कर दूंगी। k की वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास आ चुकी है, सो fx विल बी 3 इंटू ई माइनस 3x, क्योंकि k वैल्यू मैंने फाइंड आउट की है 3। सो इट विल बी दैट इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू 0.5 टू 1, fx की वैल्यू जो है दैट विल बी 3 ई रेज़ टू पावर माइनस 3 dx। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा, दैट विल बी प्रोबेबिलिटी व्हेन x लाइज फ्रॉम 0.5 टू 1। यहाँ पे जो इक्वालिटी है वो मैटर नहीं करती, यहाँ पे इक्वालिटी दे दे नहीं दे कोई कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस चीज़ का, क्योंकि जब हम कंटिन्यूस में डील कर रहे हैं तो हम लोग फाइंड आउट करते हैं a टू b fx dx, मीन्स मैं a टू b फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर रही हूँ, तो इट मीन्स इट इज़ एरिया अंडर कर्व। सो जब हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं तो a इंक्लूड हो जब b इंक्लूड हो, मीन्स दिस इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन। अगर a इंक्लूड हो जाए तो भी एरिया पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर a इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो भी एरिया पे कुछ भी
इफेक्ट नहीं होता। सो इस केसेस में जब हमारे पास कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है तो इक्वालिटी यहाँ पे गिवन है और नहीं गिवन तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमने जस्ट इंटीग्रेशन करनी है, दोनों केसेस में आंसर जो है वो सेम होगा। मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि प्रोबेबिलिटी अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो A to B तो भी सेम आएगी। प्रोबेबिलिटी इफ़ आई एम फाइंडिंग फ्रॉम इफ़ आई टेक इक्वल टू पार्ट, और अगर मैं एक साइड इक्वल टू ले लेती हूँ दूसरी साइड नहीं लेती तो भी सेम ही आंसर जो है वो हमारे पास आएगा इस जब हम लोग कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में डील कर रहे हैं, बिकॉज उसमें इंटीग्रेशन जो आती है, इंटीग्रेशन में हमारे पास इक्वालिटी जो है वो मैटर नहीं करती, स्ट्रेट लाइन से एरिया पे डिफरेंस नहीं पड़ता। लेकिन जब हम लोग डील करते हैं इसी तरह के क्वेश्चन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में, तब जो है वो डिफरेंस आता है। सपोज मैंने x जो है वो मेरे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, मैंने प्रोबेबिलिटी ली 3 to 6 और x की वैल्यू जो है दैट वैल्यूज़ आर 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी वैल्यूज़ है मेरे पास। सो जब मैंने ऐसी प्रोबेबिलिटी लेनी है डिस्क्रीट में डील कर रहे हैं तो दैट विल बी प्रोबेबिलिटी 3 इंक्लूड नहीं हो रहा, सो आई विल इंक्लूड 4, सो इट विल बी प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 5 और 6 इंक्लूड नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे इक्वालिटी डाल दूंगी देन मेरे पास 6 की प्रोबेबिलिटी जो है वो इंक्लूड हो जाएगी। सो ऑब्वियसली जो हमारे पास फंक्शन जो है वो उसमें फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास समीशन का यूज़ हो रहा है। समीशन के केस में हमारे पास जो है वो इक्वालिटी मैटर करती है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन करते हैं मींस मैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में डील करूँगी तब हमारे पास इक्वालिटी मैटर नहीं करती, सभी जो है वो सेम आंसर देंगे।